ज्योग्राफी जो पढ़ा नहीं वो जाके कहता है अरावली पर्वत को काट देंगे। और उत्तराखंड के लोग इंतजार कीजिए, जो अरावली थोड़ा बचा था स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा था, अब वो भी अरावली खत्म है। जैसे अगर 10 आदमी आगे से आए तो आपको रोकना है। जैसे देखते हैं बाहुबली में आ जाएगा कटप्पा, ऐसे आएगा दरवाजा उखाड़ के। एक मानसून टकराया, ऐसे टकराया, बारिश हुआ, तले दूसरा का टकराया, वो बारिश हुआ, तरतरा के इतना ना बारिश होता है कि लोग कहते हैं बादले फट गया क्या। अरावली रोके नहीं पाया, अरावली रोक नहीं पाया, क्योंकि अरावली समानांतर है। जैसे अगर 10 आदमी आगे से आए तो आपको रोकना है। जैसे देखते हैं बाहुबली में आ जाएगा कटप्पा, ऐसे आएगा दरवाजा उखाड़ के, रोक देगा बांस लगा के, सब यहीं रुक जाओ। हीरोआ को देखिएगा पुराने फिल्म में, बताओ अगर सामने से अगर कोई आए ऐसे रोके तो रुकेगा, रुक जाएगा। तो जितने पर्वत है उन्होंने सामने से रोका, अरावली ऐसे रोका, आ जाओ। अब ऐसे कोई भीड़ ऐसे रोका, पूरा भीड़ रोक देंगे, रुकेगा ऐसे। अरावली कैसे रोक रहा है, वैसे ही रोक रहा है, आ जाओ, ऐसे रुकिए नहीं पाएगा। सारा मानसून हिल गया, सारा मानसून हिल गया। यहाँ पे दिल्ली में एगो पहाड़ है, रायसीना की पहाड़, यही अरावली यहाँ ऐसे घूम गई है, ऐसे घूम गई है। तो दिल्ली में तो बरस जाता है, दिल्ली में बरस जाता है, लेकिन रायसीना की पहाड़ी छोटी है तो कम में बरसता है और एकदम भयानक भागता है सीधे। अब बबुआ यहाँ पे है हिमालय, यहाँ पे है हिमालय, पुरानी पहाड़ है, वहां पे उसके 93% पहाड़ों को काट दिया, पहाड़ को काट दिया जाएगा क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। अब वहां के लोकल का चलेगा नहीं। अब इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला बालू दिल्ली को बना देगा बालू का कटोरा, यहाँ सब ध्वस्त हो जाएगा। और यहाँ से उड़ने वाला बालू हिमालय पर्वत पे जाके जम जाएगा। हिमालय पर्वत पे जब जमेगा वह बालू तो वहां पे वो गर्मी को सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है तो जो धूप आता है तो शीशे की तरह चमक के निकल जाता है, बर्फ कम पिघलती है। लेकिन बालू की जब एक लेयर आ जाएगी तो बालू बड़ी जल्दी गर्म होता है, भूजा भूजने के लिए बालू का यूज किया जाता है। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को तेजी से पिघलाएगा, यहाँ से बर्फ पिघलेगा, गंगा और यमुना में मिलेगा और वो अल्टीमेटली बिहार में आके बाढ़ लाएगी। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है, हम लोग टुकु टुकुर देखेंगे। ज्योग्राफी डिसाइड आवर इकोनॉमी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है? नहीं एनी प्रॉब्लम? आप लोग को समझ में आता है तो बताइए शेड्यूल 6 अच्छा है कि नहीं है? तो चारे राज्य को सोनम वांगचुक क्या मांग रहे थे? शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 ये भी नहीं किया किसी को, गया जेल में तो जेल में गए, हम लोग को क्या मतलब है? नहीं समझे? हम लोग में क्या भीड़ तंत्र में क्या खराबी होती है? भीड़ चाहती है उनके लड़ाई, उनके लिए कोई लड़ाई लड़े, लेकिन भीड़ तंत्र की खराबी, वो फंसेगा तो भीड़ उसके लिए नहीं आएगी। समझ में गया? दिस इज भीड़ तंत्र। आगे बढ़ जा। उनको घोषित कर दिया क्या चीज? देशद्रोही। नहीं समझे? हम लोग भी ज्यादा बोलेंगे तो हम लोग को भी घोषित कर देगा। लेकिन फिर पब्लिक हम लोग यही कहेगी, अगर हमको कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बात करता तो पाकिस्तान वाला खुद आएगा, ये भाई उस सबसे ज्यादा हम लोग को गरियाया है। हमरा तो घोषित नहीं कर सकते हैं और चाइनीज घोषित कर देंगे, चाइना का। एक यही प्लस पॉइंट है आदमी को, नहीं समझे? लेकिन ये चीजें सही नहीं। आगे बढ़े। अरावली पर्वत खत्म होने वाला है, पास हो गया विधेयक, पहाड़ कटेगा सब में बटेगा। आगे बढ़ते। पूर्वोत्तर समझ में आ गया? पूर्वोत्तर शेड्यूल 6 समझ में आ रहा है बाबू? अभी तो हम संविधान में प्रवेश भी नहीं किए हैं।